हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 8वें पे कमीशन के अनुसार 3 गुना बढ़ सकती है सैलरी। यदि 8वां पे कमीशन लगता है तो रेलवे कर्मचारी और भारत सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 51,451 रुपये हो सकती है। ये होगा न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन समझ सकते हैं आप, यानी जो आपका 18,000 न्यूनतम वेतन है अभी, वो आपका 51,451 रुपये हो जाएगा यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो। फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपकी न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये हो जाएगी। और 8वें पे कमीशन की बातें चल रही हैं। कैबिनेट ने लिया है बड़ा फैसला। आइए देखते हैं क्या है फैसला। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं क्या है। 86 फिटमेंट फैक्टर पर कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में एक बार होता है। देखिए, इस तरह का संशोधन 10 साल में एक बार होता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यह मांग करेंगे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रा जेसीएम राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के प्रमुख हैं। देखिए, ये प्रमुख हैं जो 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश 2.56 सिफारिश की गई थी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर, देखिए, जब 7वां वेतन आयोग लगा था, 7वां पे कमीशन लगा था तो 2.46 फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था, जिससे रेलवे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी थी वो 7,000 से बढ़कर 17,990 रुपये हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट आपकी 3 गुना सैलरी बढ़ी थी। ये 2014 में मनमोहन सिंह जी के समय पर हुआ था। ये मनमोहन सिंह जी के समय, और ये 10 साल में होता है। तो ये अभी 2025 में इसकी जो कमेटी बनेगी और 2026 में ये लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। यदि 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.86 की सिफारिश की गई, यदि कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये है वो बढ़कर, देखिए, यदि इतना फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगता है तो न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये हो जाएगी आपकी न्यूनतम वेतन। इसमें आप देख सकते हैं 3 गुना सैलरी का इजाफा होगा आपका। 3 गुना आपकी सैलरी बढ़ सकती है। 3 गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और दावा किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक दावा किया जा रहा है। देखिए कि उन समाचार रिपोर्टों को टिप्पणी करते हुए जिसमें दावा किया गया है कि न्यूनतम वेतन 34,000 रुपये बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम वेतन 34,000 रुपये बढ़ाया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगता है तो आपकी सैलरी 51,451 रुपये होगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी 34,000 रुपये बढ़ाई जा सकती है। 34,000 रुपये बढ़ाई जा सकती है। ये भी बहुत बड़ा फैसला है। इसके बाद देखते हैं और क्या है कि 8वें वेतन आयोग की खबर के अनुसार, देखिए, 8वें वेतन की खबर 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा के इंतजार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के कर्मचारी की यह महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 2000, देखिए आपको बताएं, और कि जो 7वां पे कमीशन था उसमें 126% तक डीए बढ़ाया गया था, देखिए, और अभी 53% डीए है। यदि इस साल के अंत तक 2 बार भी डीए बढ़ता है तो आपका लगभग डीए 60% ही हो पाएगा। और महंगाई आप देख सकते हैं, महंगाई हो चुकी है, इससे 4 गुना महंगाई हो चुकी है और आपका वेतन में उतना इजाफा नहीं हो पा रहा है। बताइए, 2014 में ये 126 था डीए,
और अभी ये 53% है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम की महंगाई कितनी कम थी, उस टाइम महंगाई इतनी ज़्यादा होने के बाद भी आपका पे जो डीए है वो आधा है। तो देखते हैं बैठक के बाद क्या होता है। और जो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देने की बात हो रही है, 8वें पे कमीशन की 8वें पे कमीशन की मंजूरी देने की बात हो रही है, वहीं पर केंद्रीय मंत्री वेतन आयोग के गठन का कोई, देखिए इन्होंने क्या कहा, प्रस्ताव नहीं है। 2024 जुलाई की न्यूज है, जहां संसद में यह भाषण देते हुए पंकज चौधरी वित्त मंत्री हैं, जो उन्होंने कहा है कि 8वें पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। ये देखिए आप, ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा रेलवे कर्मचारियों को। अब देखिए यहाँ पर एक और न्यूज आई है सामने, 8वें वेतन आयोग का गठन घोषणा के लिए उपयुक्त समय सरकार निर्णय लेगी। कर्मचारी पक्ष सरकारी बैठक की मुख्य बातें यह हैं, देखिए NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे से मुलाकात की, 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर लगाया, जिसमें भारत की मजदूरी, आर्थिक वृद्धि और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का हवाला दिया है। इन्होंने कहा है कि जो वेतन बढ़ाने की बात हो रही है, बहुत ही 8वें पे कमीशन को तुरंत लगा दिया जाए, इसकी बहुत आवश्यकता हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पे कमीशन 53% ही अभी डीए पहुंचा है, जो 2014 के बाद 126% हो गया था। ये उससे आधा है और महंगाई उससे 4 गुना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, चिंता का विषय बना हुआ है। देखते हैं अब इसके ऊपर गहरा मंथन चल रहा है और ये कब तक आपका बढ़ सकता है। तो इस पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिटमेंट फैक्टर यदि आपका, देखिए फिटमेंट फैक्टर यदि आपका 2.86 लगता है तो आपकी न्यूनतम सैलरी, देखिए न्यूनतम सैलरी आपकी 51,451 रुपये हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। और जो 2017 में, अब देखते हैं इसका क्या होता है। 2017 में भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद अभी तक इसकी कोरोना के बाद कोई ज़्यादा डीए बढ़ाया नहीं गया है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है।